हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोला क्लासेस। जैसे कि आपको पता है HCS 2023 की नोटिफिकेशन आ गई है जो कि 11 फेब 2024 को होने वाला है। तो आपके HCS प्रीलिम्स को बूस्ट करने के लिए गोला क्लासेस आपके लिए लेके आया है डेली 5 क्वेश्चंस टू टारगेट HCS 2023। ये जो 5 क्वेश्चंस डेली आपको दिए जाएंगे ये प्योरली HCS के सिलेबस उसके पास्ट ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड होंगे। जैसा कि अगर आप एनालाइज करोगे तो एग्जैक्टली आपको उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिलेंगे। तो स्पेशली जिन टॉपिक्स जो रिपीट होते हैं हम वो क्वेश्चंस दोबारा लेकर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कुछ टॉपिक्स जैसे एंशिएंट मिडीवियल और आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं तो जिनमें पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस है, इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड, इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन किसने कौन सी कराई मिडीवियल हिस्ट्री में। तो ये कुछ टॉपिक्स है ऐसे ही जिनसे बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इनको हम टारगेट करेंगे। इसके अलावा बाकी हर तरीके से होलिस्टिक कवरेज की जाएगी। ठीक, ये हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि HCS 2023 को टारगेट करने के लिए गोयला क्लासेस आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आया है, वो है ऑल हरियाणा फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट। ये स्कॉलरशिप टेस्ट हमारा 2023 25 नवंबर को होने वाला है। इसका टाइमिंग स्क्रीन पे दिया गया है। इसका रिजल्ट नेक्स्ट डे डिक्लेयर किया जाएगा। रिजल्ट के बेसिस पे जो टॉप स्टूडेंट्स होंगे उनको हमारे क्रैश कोर्स के अंदर डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो यही कहना चाहूँगी कि इनरोल करिए। जो 5 क्वेश्चन डेली है वो स्टार्ट करते हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्वा पद्मा पानी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ऑफ्ट इलुस्ट्रेटेड पेंटिंग्स इट। कि बोधिसत्वा है पद्मा पानी, इसकी जो पेंटिंग है कहाँ मिली है, हमसे ये पूछा है। ऑप्शन दिया है अजंता केव्स, बाग केव्स, बादामी केव्स एंड एलोरा केव्स। ठीक है, तो इनमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी केव्स किस रिलीजन से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल अजंता केव्स की अगर बात करें तो अजंता केव्स के अंदर प्योरली आपको पता है कि ये बुद्धिस्ट केव्स है। तो अजंता केव प्योरली बुद्धिस्ट केव्स है। अजंता के अंदर टोटल 29 केव्स बनी हुई है, सारी की सारी बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो चांसेस बनते हैं कि हो सकता है इसका आंसर अजंता हो। लेकिन आगे देखते हैं, फिर देखते हैं बाग केव्स। बाग केव जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, ये भी बुद्धिस्ट केव्स है, इसमें भी बुद्धिस्ट केव्स है, तो आंसर ये भी हो सकता है। थर्ड है बादामी केव्स। बादामी केव जो है वो कर्नाटका के अंदर बनी हुई है, जो चालुक्य किंग मंगलेश्वरा ने बनवाई थी। बादामी केव्स ये जैन और हिंदू रिलीजन से बिलोंग करती है। तो इनमें बुद्धिज्म का इतना नहीं है, हिंदू और जैन केव्स ज्यादा है बादामी के अंदर। तो सी ऑप्शन हमें लगता है कि नहीं होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है एलोरा। एलोरा केव्स भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और एलोरा के अंदर तीनों रिलीजन देखे जाते हैं, यानी कि हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तीनों रिलीजन की केव्स जो है वो एलोरा के अंदर मिलती है। लेकिन जो डोमिनेटिंग रिलीजन है वो है हिंदुइज्म। टोटल यहाँ 34 केव्स है, जिनमें से सिर्फ 17 जो है यानी 50% केव्स जो है वो हिंदुइज्म से बिलोंग करती है। 12 केव्स जो है वो बुद्धिज्म की है, और रेस्ट जो 5 केव्स है वो जैनिज्म की है। तो हो सकता है कि ये इसका आंसर हो, लेकिन हिंदुइज्म की ज्यादा फेमस है। लेकिन इसका आंसर जो है वो है अजंता केव्स। अजंता केव्स जो कि प्योरली बुद्धिस्ट केव्स है, वहां पे बोधिसत्वा पद्मा पानी की पेंटिंग हमें मिली है। ठीक है, तो अब ये जो पेंटिंग है बोधिसत्वा पद्मा पानी की, ये पेंटिंग फ्रेस्को मुराल टेक्निक से इसमें बनाई गई है। फ्रेस्को मुराल टेक्निक क्या होता है? मुराल यानी कि डायरेक्टली वॉल के ऊपर जो हम पेंट करते हैं उसे मुराल पेंटिंग बोला जाता है। और फ्रेस्को क्या होता है? फ्रेस्को एक टेक्निक होती है जिसके अंदर क्ले, काउडंग और राइस हस्क, इन तीनों का मिक्सचर बनाया जाता है, उसे वॉल पर अप्लाई किया जाता है। उसे वॉल पर अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट लाइम प्लास्टर की कोटिंग करते हैं, और नेक्स्ट उस पर हम पेंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो पेंटिंग करने की टेक्निक होती है उसे क्या बोलते हैं? फ्रेस्को मुरल पेंटिंग बोला जाता है। तो उसी फ्रेस्को मुरल टेक्निक का यूज करके अजंता के अंदर बोधिसत्वा पद्मा पानी की पेंटिंग बनाई गई है। तो इसका आंसर है अजंता केव्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि बिल्डिंग कल्याणा मंडपास वाज अ नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ। ऑप्शन है चालुक्य, राष्ट्रकूटा, चंडेला और विजयनगरा। ठीक है, तो कल्याणा मंडप पूछा है कि ये किस डायनेस्टी या किस रीजन के जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसका फीचर था। ठीक है, तो उससे पहले हम देखते हैं थोड़ा सा कि ये कल्याणा मंडप
क्या था या कौन से टाइप ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर से बिलोंग करता है। तो हमें पता है कि अगर मेजरली बात करें तो टेम्पल आर्किटेक्चर कितने टाइप का होता है। पहला है नगारा स्टाइल जो कि नॉर्थ इंडिया के अंदर होता है। दूसरा है द्रविड़ा स्टाइल जो कि साउथ इंडिया के अंदर ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो साउथ इंडिया का द्रविड़ा स्टाइल जो है उसके अंदर क्या फीचर्स होते हैं, हम ये देखते हैं कि उसके अंदर बाउंड्री वॉल प्रेजेंट होती है, उसके अंदर वाटर टैंक प्रेजेंट होता है जो कि नगारा के अंदर नहीं होता। तो ये कुछ फीचर्स है जो द्रविड़ा में है लेकिन नगारा में नहीं है। और उसी द्रविड़ा का सब टाइप है विजयनगरा और नायका। ठीक है, तो अब अगर द्रविड़ा का हम बात करें तो एक बाउंड्री वॉल होगी। सबसे पहले इस तरह से एक बाउंड्री वॉल देखी जाती है, उसके अंदर या बाहर कहीं भी हो सकता है एक वाटर टैंक होता है। ठीक है, ये वाटर टैंक है। अंदर देखिए तो एक इस तरह से गर्भगृह है। ये गर्भगृह क्या होता है, जिसके अंदर डेटी जो चीफ डेटी है उनकी मूर्ति रखी जाती है, उनकी इमेज रखी जाती है वर्शिप के लिए। ये जो ट्रायंगुलर शेप है इसे विमाना बोलते हैं द्रविड़ा स्टाइल के अंदर। और इसके आगे जो प्रेयर हॉल होता है उसे बोलते हैं मंडप या मंडपा। ठीक है, ये प्रेयर हॉल है, इसे मंडपा बोलते हैं। तो ये तो बेसिक द्रविड़ा स्टाइल है। द्रविड़ा का अगर हम देखें जो सब स्टाइल है जिनमें एक है विजयनगरा। तो विजयनगरा के अंदर कुछ अलग चीजें देखने की मिलती है। वो अलग चीजें क्या है कि एक तो 2 गर्भगृह है, इसमें हमने देखा एक गर्भगृह है, इसके अलावा एक और गर्भगृह बना होगा। ये गर्भगृह जिसे बोलते हैं अमन शरीन किस लिए होता है, जो चीफ डेटी की वाइफ है उसके लिए ये गर्भगृह बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर भगवान शिव का मंदिर है तो एक गर्भगृह शिव जी के लिए खुद के लिए होगा, एक उनकी वाइफ पार्वती के लिए होगा। तो ये दूसरा गर्भगृह है। तो विजयनगरा के अंदर एक ये फीचर है कि 2 गर्भगृह होते हैं। इसके अलावा इसमें एक और मंडपा भी होता है। एक मंडप तो यही है जो आपने देखा मंडपा, दूसरा मंडपा यहाँ एक और बना होता है जिसे बोलते हैं कल्याणा मंडपा, जो कि ये क्वेश्चन पूछा है कल्याणा मंडपा। तो कल्याणा मंडपा में क्या होता है, इसका यूज किया जाता है शादी विवाह करवाने के लिए, मैरिजेस करवाने के लिए। तो कल्याणा मंडपा हमारा विजयनगरा का फीचर है। तो इसी के साथ आपने विजयनगरा के सारे फीचर्स देख लिए। क्या क्या होते हैं कि इसके अंदर 2 गर्भगृह होते हैं, दूसरी गर्भगृह को अमन शरीन बोलते हैं जो कि चीफ डेटी की वाइफ के लिए होता है। इसके अंदर 2 मंडपा होते हैं, दूसरे मंडप को कल्याण मंडप बोलते हैं जो कि मैरिजेस करवाने के लिए होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, विजयनगरा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन द कल्चर ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस एंड इंडस वैली पीपल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। ठीक है, तो हमसे 2 लोगों के बारे में पूछा है, 2 सिविलाइजेशन, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन है, दूसरा है ऋग्वेदिक आर्यन। तो जैसे कि आपको पता है इंडस वैली जो टाइम पीरियड था वो था 2500 से 1500 BC के अराउंड। ठीक है, तो उस टाइम हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था। उसके बाद हमारा ऋग्वेदिक आर्यन क्या है कि जो वैदिक पीरियड था उसे हम 2 टाइम पे डिवाइड करते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड है 1500 से 1000 BC और लेटर का है 1000 से 600 BC। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड है। तो हमारा जो अर्ली वैदिक एरा है, अर्ली वैदिक पीरियड, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऋग्वेदिक पीरियड। ऋग्वेदिक तो ऋग्वेदिक आया है क्वेश्चन में, यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड की बात हो रही है, अर्ली वैदिक। ठीक है, तो अब इसमें पहला ऑप्शन क्या पूछा है कि ऋग्वेदिक आर्यंस यूज द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन वारफेयर वेयरएज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग देम। तो क्या बोल रहा है कि जो ऋग्वेदिक आर्यंस थे वो वारफेयर एक्टिविटीज के अंदर हेलमेट और कोट पहनते थे। हेलमेट और कोट जो सोल्जर्स पहनते हैं, ठीक है, तो उनका पूछा है कि ऋग्वेदिक आर्यंस वो पहनते थे। तो इसका हमें क्या लगता है कि हो सकता है वो पहनते हो क्योंकि वो वारफेयर में पार्टिसिपेट करते थे। फिर बोल रहा है कि वेयर एज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग दैम। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि इंडस वैली के लोग जो है वो बिल्कुल भी इसका यूज नहीं करते। ठीक है, तो हमें लगता है कि हो सकता है ये बात सही है क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर आपने पढ़ा हो तो हमने देखा कि उसका डिक्लाइन कैसे होता है। तो इस पे ना कभी कोई एक करेक्ट एक थ्योरी नहीं है, अलग अलग थ्योरी है। कुछ लोग बोलते हैं कि उनका फ्लड से उनकी मौत हो गई, कोई अर्थक्वेक बोलता है, कोई कुछ बोलता है, इंदिरा भगवान को बोलता है, लेकिन
जो उनके स्केलेटन्स मिले हैं उन पे किसी भी तरह का कोई ऐसा निशान नहीं मिला जिससे ये लगे कि उनका मर्डर हुआ हो, या ना ही वो बहुत सारे स्केलेटन्स एक साथ मिले। तो जिससे ये जो थ्योरी है कि वो कोई भी मतलब वारफेयर की वजह से उनका डिक्लाइन हुआ है, तो वो रूल्ड आउट हो जाती है। तो यानी वो वारफेयर में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, उनका मेन काम क्या था, वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज में ज़्यादा मतलब ध्यान देते थे। ठीक है, तो हमें ये चीज़ सही लग रही है कि ये ऑप्शन ठीक हो सकता है। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि ऋग्वेदिक आर्यंस न्यू गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। ठीक है, तो ये बात तो ठीक हो सकती है कि ऋग्वेदिक आर्यन जो थे उनको गोल्ड, सिल्वर और कॉपर का पता था। क्यों पता था? क्योंकि ऋग्वेदिक से पहले तो हमारी प्री हिस्ट्री आती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है, चालकोलिथिक एज आती है। तो चालकोलिथिक में हमने देखा कॉपर का यूज होना स्टार्ट हो गया था, इंडस वैली में गोल्ड और सिल्वर का था। तो अगर उसी टाइम उनसे पहले गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर का यूज हो रहा था, तो उनके बाद भी तो गोल्ड एंड सिल्वर, कॉपर का होगा। तो ये थ्योरी सही हो सकती है कि ऋग्वेदिक आर्यन जो है उनको इनका यूज पता था। फिर बोल रहा है वेयर इज इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन, कि उन्हें सिर्फ कॉपर एंड आयरन का पता था, गोल्ड का नहीं था। तो ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? कि पहली बात तो कॉपर के अलावा उन्हें गोल्ड, सिल्वर वगैरह का भी पता था। दूसरी बात है आयरन, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ आयरन है कि आयरन के बारे में इंडस वैली के लोगों को नहीं पता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो आयरन के बारे में कुछ नहीं जानते थे। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ, उसके बाद वैदिक एज स्टार्ट हुआ। वैदिक एज के टाइम पे पहली बार आयरन का यूज होना स्टार्ट हुआ था। तो इंडस वैली के बारे में कभी भी आयरन का यूज पूछे तो वो रॉन्ग होगा, आयरन उन्हें नहीं मालूम था। तो सेकंड ऑप्शन प्योरली रॉन्ग हो गया। अगर सेकंड रॉन्ग होता है तो ऑप्शन बी हट गया, ऑप्शन डी भी हट गया। अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि ऋग्वेदिक आर्यंस हैड domesticated the horse, whereas there is no evidence of Indus Valley people having been aware of this animal। कि जो ऋग्वेदिक आर्यंस थे वो हॉर्स को डोमेस्टिकेट करते थे, लेकिन इंडस वैली के अंदर वो लोग ऐसा कोई यूज नहीं करते थे, हॉर्स का यूज नहीं करते थे। तो ये थ्योरी भी सही है, क्योंकि इंडस वैली के टाइम पे हमें कोई भी हॉर्स का एविडेंस नहीं मिला है। इंडस वैली पे तीन चीजें याद रखना, एक उन्हें आयरन का नहीं पता था, दूसरा उन्हें हॉर्स का नहीं पता था, और तीसरा वो लोग टेम्पल्स नहीं बनाते थे। ठीक है, टेम्पल वर्शिप नहीं करते। तो टेम्पल नहीं था, आयरन नहीं था, और हॉर्सेस का यूज नहीं करते थे। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इस तरह से सही हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हैं। तो 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या बोलता है कि दे पोजेस्ड ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स, कि बड़े बड़े पैलेसेस, टेम्पल्स, महल वगैरह, टेम्पल वगैरह होते थे। ठीक है, तो ये थ्योरी गलत होगी, क्योंकि अभी हमने बात की कि टेम्पल्स तो थे ही नहीं उनके वहाँ। ठीक है, टेम्पल्स नहीं थे। इसके अलावा टेम्पल्स नहीं थे, देखा था हमने, लेकिन पैलेसेस भी नहीं थे। ठीक है, वहां हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर कोई बहुत बड़ी रिमार्केबल बिल्डिंग नहीं मिली है, जैसे कि उस टाइम की दूसरी सिविलाइजेशन है वर्ल्ड की, जैसे इजिप्टियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो गई। तो वहां कुछ ना कुछ बिल्डिंग मिली है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इजिप्ट के अंदर पिरामिड्स आप सबने सुना होगा। ठीक है, उस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमें कोई एक बड़ी बिल्डिंग नहीं मिली है कोई। तो पैलेसेस एंड टेम्पल्स दोनों रूल्ड आउट है, ऑप्शन 1 रॉन्ग हो गया। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं क्या बोल रहा है? दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डेटीज। ठीक है, तो ये चीज सही है। क्यों? क्योंकि हमें जो सील्स मिली है आईवीसी टाइम की, तो उन सील्स पे ना अलग अलग हमें चीजें मिली है, जिन फोटोज मिली है, जिनके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि वो किन की वर्शिप करते थे। तो जैसे एक किसी सील के अंदर हमें मिली है मदर गॉडेस की फोटो, मदर गॉडेस। ठीक है, एक फीमेल डेटी है ये मदर गॉडेस, तो उनकी फोटो सील के ऊपर मिली है, जिससे हम बोल सकते हैं कि वो मदर गॉडेस को वर्शिप करते थे। इसी तरह कुछ और सील्स हैं जिनके ऊपर हमें मेल गॉड जिसमें हमारा आता है पशुपति। पशुपति आपने सुना होगा, पशुपति सील मिली है जिनके 3 फेसेस हैं, 2 उनके हॉर्न्स हैं। ठीक है, 3 फेसेस 2 हॉर्न्स है, उनके अराउंड 4 एनिमल्स बैठे हुए हैं। तो ऐसे किसी गॉड की फोटो है जिन्हें बोलते हैं पशुपति। ठीक है, तो मेल गॉडेस भी है और मेल गॉड भी और फीमेल गॉडेस भी है। ठीक है, तो दोनों की हमें सील पे फोटो मिली है, जिससे हम बोल सकते हैं कि वो मेल और फीमेल डेटीज दोनों को वर्शिप करते थे। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाता है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है? दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रोन चैरियट्स इन वारफेयर।
ठीक है। हॉर्स ड्रोन, फिर से आ गया हॉर्स। मैंने 3 चीजें बोली थी कि इंडस वैली के अंदर आयरन नहीं होता, हॉर्स नहीं होता, टेम्पल्स नहीं होते। ठीक है, तो जब हॉर्स की बात आ गई तो वो गलत होगा। हॉर्सेस के बारे में इनको नहीं पता था, हॉर्स का हमें कोई एविडेंस नहीं मिला कि ये लोग हॉर्स का यूज करते थे। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या बोल रहा है? फाइंड द करेक्ट पेयर अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों साइड आपको ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, नदर्न और साउदर्न मोस्ट साइड पता होनी चाहिए इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो पहले हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर ईस्टर्न मोस्ट साइड जो है IVC की, उसकी बात करें तो वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, ठीक है। आलमगीरपुर कहाँ है? ये यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो आलमगीरपुर है वो इंडस वैली की ईस्टर्न मोस्ट साइट है। ये हिंदौन रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, हिंदौन रिवर। ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट की बात करें अगर, तो वेस्टर्न मोस्ट साइट है सुख्ता जैंडोर। सुख्ता जैंडोर, ये ईरान और पाकिस्तान की बॉर्डर पे है। बेसिकली ये पाकिस्तान में है। ठीक है, ईरान पाकिस्तान की बॉर्डर के पास है सुख्ता जैंडोर। ठीक है, तो ये वेस्टर्न मोस्ट साइट है और ये दस्क रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। फिर बात करें अगर नदर्न मोस्ट साइट, नदर्न मोस्ट साइट जो है वो है जम्मू कश्मीर के अंदर डेमाबाद। डेमाबाद जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर है और ये चेनाब रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। चेनाब रिवर के ऊपर है डेमाबाद, जम्मू कश्मीर के अंदर, जो कि नदर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो नदर्न मोस्ट जो साइट है वो है हमारी मांडा। ठीक है, मांडा, मांडा साइट है। ये जम्मू कश्मीर के अंदर है, ये चेनाब रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। और सदर्न मोस्ट साइट अगर देखें तो वो है डेमाबाद। डेमाबाद साइट जो है वो सदर्न मोस्ट है, ये महाराष्ट्र के अंदर सिचुएटेड है और परावरा रिवर के ऊपर है। तो ईस्टर्न मोस्ट है आलमगीरपुर, वेस्टर्न है सुख्ता जैंडोर, नदर्न मांडा और सदर्न है डेमाबाद। ये चारों तो ये साइट हो गई। इसके बाद अगर हम देखें कि सबसे बड़ी और या सबसे छोटी साइट कौन सी है, ठीक है, तो जो लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली की वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो कि हरियाणा के अंदर सिचुएटेड है। ठीक है, और जो स्मॉलेस्ट साइट है, लार्जेस्ट कौन सी है? लार्जेस्ट है राखीगढ़ी। ठीक है, और स्मॉलेस्ट जो है वो है अलादीनो। अलादीनो, ठीक है, अलादीनो जो है ये स्मॉलेस्ट साइट है और ये पाकिस्तान के अंदर सिचुएटेड है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ईस्टर्न मोस्ट साइट इसने क्या दिया है? डेमाबाद, जबकि क्या है? आलमगीरपुर। लार्जेस्ट साइट इंडस वैली की क्या है? राखीगढ़ी। यही देखा हमने, लार्जेस्ट राखीगढ़ी है, तो बी ऑप्शन सही हो गया। सी देखो, सदर्न मोस्ट इंडस वैली साइट क्या दी है? मांडा, जबकि सदर्न मोस्ट क्या है? डेमाबाद है और मांडा क्या है? ये नदर्न मोस्ट साइट है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है? नदर्न मोस्ट इंडस वैली साइट इज आलमगीरपुर, जबकि आलमगीरपुर है वो ईस्टर्न मोस्ट है, नदर्न मोस्ट कौन सी है? मांडा है। ठीक है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया और इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 5 क्वेश्चन खत्म होते हैं। इसी तरह हम डेली 5 क्वेश्चंस लेके आएंगे और ये क्वेश्चंस प्योरली आपको HCS में बहुत हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि ये 5 क्वेश्चंस के साथ साथ हमने 5 कंसेप्ट भी क्लियर किए हैं, 5 कंसेप्ट को डिटेल में देखा है। तो इनके अलावा कोई और भी क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको ईजिली टैकल कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि गोयला क्लासेस ने हमारा एक सर्व ज्ञान हरियाणा HCS 2024 प्रीलिम्स क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जो कि जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। इसकी आप प्राइस स्क्रीन पे देख सकते हो, तो इसमें जल्दी से जल्दी आप इनरोल कर सकते हो क्योंकि टाइम बहुत कम है। और थैंक यू।